नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। इस वक्त मैं ओलंबी कला गांव में हूं और आप देख सकते हैं ये फेज़ 1 है। और जैसा कि आपने देखा, यहाँ की सड़कें देख रहे हैं जो आप, ये पूरी तरीके से कच्ची सड़क बनी हुई है और यहाँ पर नालियाँ जो है टूटी हुई है। किस तरीके से अगर आप देखेंगी तो जो नालियाँ हैं टूटी हुई है और टूट कर ये पूरा गंदा पानी जो है नालियों का सड़क पर आ रहा है। यहाँ पे सड़क जो है वो बनी ही नहीं है। इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। अगर आप देखेंगे तो ये पूरे ब्लॉक में जो है सारे आपको यहीं पे ऐसे ही दिखेगा, कच्ची सड़कें हैं। और यहाँ की जो निगम पार्षद है अर्चना जी हैं, जो बीजेपी से है निगम पार्षद, और अब तक यहाँ की जो सड़कें हैं बनी नहीं है, बनकर तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर ना तो पानी पीने का आता है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? काजल। क्या कहेंगे, आपकी जो इलाके की अभी तक सड़कें बनी नहीं हैं और निगम पार्षद कहती है कि हमने काम करवाया, क्या कहेंगे? कुछ तो हो नहीं रहा, जो काम चल रहा था वो रुक गया पहले से, और कह रहे लॉकडाउन जब खुलेगा, जब जो सब सफाई वफाई होगी, नालियाँ बनेंगी, तब तक तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए तो उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन खोलेगा तो उससे पहले अभी तक जो है सड़कें बनी ही नहीं है। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है? परेशानी यही है, रोड ये सब बनाने, नाली साफ ही नहीं हुई, बनाने आते नहीं, नाली साफ करने वाले भी नहीं आते। यहाँ पे तो कितनी परेशानी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही परेशानी है। यहाँ पर कभी सफाई कर्मचारी, कोई एमसीडी के कर्मचारी आया है कभी? आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, रोज थोड़े आते, वो साल में एक बार आते होंगे। नालियाँ वगैरह आप खुद ही साफ करती हैं? हम लोग खुद कर लेते अपने आप साफ, क्या करें साफ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी एमसीडी या कर्मचारी नहीं आता साफ़ सफाई के लिए। यहाँ की जो सड़कें जो बनी है वो पूरी तरह से कच्ची हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी कई महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्नी है। क्या कहेंगे, अब तक जो सड़कें नहीं बनी हैं, निगम पार्षद कह रही हैं कि हमने वहाँ काम करवाया है, लेकिन जो आप हालात देख रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हालात देख रहे हैं, तो आंखों के सामने दिख रहे हैं हालात कैसे है। हालात ऐसे ही है बिल्कुल, कई साल से इसी तरह पड़े हुए हैं, कोई देखने जल्दी नहीं आते, नरकों में पड़े हुए हैं हम लोग, कहाँ रहेंगे हम लोग। ये आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है, जो ये अब नालियाँ जो देख रही हैं इससे इतना स्मेल आ रहा है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो सकता कोई भी इंसान। कच्ची सड़कें हैं, पानी अभी तक नहीं आया, और जो निगम पार्षद है वो कहते हैं कि हमने काम कराया। तो क्या कहेंगे इस पर? मैडम जी, निगम पार्षद की रही बात, वो सिर्फ ऐसे चौचलेबाजी करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। मैडम ये डेली कहते हैं आज ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने कहा था मैं सीसीटीवी इसकी गलियों में सीसीटीवी के कैमरे लगवा रहा हूँ, वो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगी अभी तक से। और यहाँ तक कि वो साफ़ सफाई कर्मचारी आते हैं एमसीडी वाले, डेली वो मतलब कि वो सामान अपना लेकर आता सफाई करने के लिए, वो आते वो चले जाते हैं। मैडम सफाई कोई भी नहीं करता है? कोई साफ नहीं करता है मैडम। आप लोग खुद ही सफाई करते हैं नालियों की? हम लोग खुद ही सफाई करते हैं, साफ सुथरा अपने गली के रखते हैं, अपने घर का गंदगी बचने के लिए हम लोग खुद ही थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं। उस पर भी आपस में पड़ोसों में तो में होने लगता है। और जो पानी की रही समस्या, पानी पर क्या कहेंगे, पाइपलाइन बिछी है या? मैडम पाइपलाइन बिछी है लेकिन पानी आ नहीं रही है। हाँ, पानी नहीं आ रहा, पानी पाइपलाइन तो बिछ चुका, पानी हमारे पास आ ही नहीं रहा सप्लाई। जैसे प्रेशर होना चाहिए वैसा प्रेशर नहीं है पानी का। बेसिक ज़रूरत जो होती है, जैसे कि आपको पता है कि नालियाँ और यहाँ की नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। यहाँ पर और भी कई स्थानीय महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते। क्या कहेंगी, यहाँ की जो सड़कें हैं ये बनी नहीं अब तक? कब के हमारे सी ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। पाइपे तो 1,500 रुपया लेके पाइपलाइन डलवाया गया। हम लोग से पैसे लिए गए हैं? हाँ जी, 1,500 रुपया हम लोग दिए। उनके घर पर रैली भी लेके हम हाथ जोड़ने गए कि हमारा पानी खुलवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, रोडें बनवा दीजिए। उनका घर बनने के लिए लॉकडाउन नहीं है, हमारा रोडें बनने के लिए, पानी आने के लिए करिए। हमारे हाथ में बात नहीं है पानी के। हाँ, यहाँ पानी हमारा अधिकार नहीं है, और लॉकडाउन खुलेगी तो रोडें बन जाएगी जब आएगा। तो हमारे मोहल्ले में डिस्पेंसरी तक नहीं है। हम उनसे हाथ जोड़े कि एक हमारे लिए आप टेंट लगवा दीजिए कि हम लोग को दवाई का सुविधा मिल जाए यहाँ, लेकिन वो भी नहीं सुनवाई हुआ। हम 20-30 आज जनानी लेके गए थे, इनको हम खुद लेके गई हूँ निगम पार्षद के घर पे, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग तो नरक के जिंदगी जी रहे हैं इस मेट्रो बिहार में।
यहाँ हर तरीका का हम दिक्कत झेलते हैं। छीनने छोड़ने वाला वही, ओ चोरी चकारी वही, हाथ में फोन लेके नहीं चल सकते हैं, एक क्षण दरवाजा नहीं खुला छोड़ सकते हैं। और रोड का तो हालत आप ही देख लीजिए, इसमें तो झूठ सच बोलने वाली नहीं है। पानी बूंद नहीं आती है, बूंद नहीं, वो भी नहीं, कुछ हमारे साधन नहीं है। हम लोग कैसे जी रहे हैं वो तो हम जानते हैं, नहीं तो ऊपर वाले ही जानते हैं। अर्चना जी, यहाँ की जो निगम पार्षद वो तो कहते हैं कि हमने काम कराया है अपने इलाके में, तो क्या कहेंगी? नल हमने अपने आप लगवाए हैं, पानी नहीं आ रहा है गो, और 1000 रुपये दिए, पानी नहीं आ रहा है गो। और नाली देखो कितनी गंदी हो रही है, और बैठ नहीं सकते, कोई आता है तो कितना गंदा लगता है देखने में, अच्छा भी नहीं लगता है। कोई सुनाई नहीं होती, आसना के पास जाते हैं तो वो कुछ सुनती नहीं है। कि आप लोग पानी कैसे लाते हैं? कहीं से लाते हैं या फिर अपने खरीद के लाते हैं? पीने वाला पानी खरीद के लाते हैं हम लोग। नहीं मिलता है समर्थन तो रोड पे भाग के जाते हैं, उन्हीं के कॉलोनी में आता है पानी। ए ब्लॉक बी ब्लॉक सब जाता है, उनके घर उनके गली में हम लोग जाते हैं लाने के, जिसके समर्थन नहीं है खरीदने के। ऐसे में होता है, बी ब्लॉक में आता है, लेकिन सी ब्लॉक में किसी से पूछ लीजिए, हम बनावटी बातें नहीं बोल रहे हैं, कि हमारे गली में एक बूंद पानी कभी भी नहीं आता है। क्या कहेंगी? कभी ये जो निगम पार्षद है वोट के समय जो आते हैं बोलते हैं कि हम ये काम कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन वहीं अब जो एक कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, फिर हमेशा डेट बढ़ा देते हैं कि आगे अगले साल करवा देंगे। जब इलेक्शन के समय आते हैं तो जब हाथ जोड़ करके होते हैं हमें वोट चाहिए, वोट किस बात की वोट दे भाई? जब तक ना सफाई की सुविधा है, ना दवाई की सुविधा है, ना रोड पानी का है, ना सीसीटीवी कैमरे लगाने का, ना सीसीटीवी कैमरे का है, क्या चीज़ का कैसे जिंदगी जिए हम लोग? जब तक बेसिक जरूरत पूरी नहीं होगी तो लोग किस बात का वोट देंगे? यहाँ पर ऐसा होता है कई बार, जो निगम पार्षद है वो आती हैं, बोलते कि हम काम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और फिर अपने वादे भूल जाते हैं। जो जीत जाते हैं अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं, वहाँ जाओ सब घुड़ सुनाई भी नहीं होती है। यहाँ कहते हैं कैमरा लगेगा, ना कैमरा लग रहा, यहाँ छीना छानी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ ताला लगा दो, घुस जाएंगे अंदर ही। यहाँ तो कोई रिश्तेदार कोई आता ही नहीं है, बाहर का आएगा तो कहेंगे छीन लेंगे, पकड़ लेंगे। यहाँ खौफ की जिंदगी जी रहे यहाँ के लोग। क्या कह रहे थे आप मैडम, क्या राशन के बारे में? जी, राशन लेने भी जाते हैं ना तो 16 किलो अनाज यदि मिलती है तो वहाँ 12 किलो होता है, 4 किलो राशन। उसमें भी मैं राशना जी से ही रिक्वेस्ट करी थी कि आप गार्डिंग करवाइए वहाँ, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनवाई हो रहा। करी यहाँ करवाएंगे, लेकिन नहीं। फिर भी मैं इस बार मेरे को राशन मिला, 12 किलो में हुआ, 16 किलो अनाज के 12 किलो। आप देख सकते हैं कि होलंबी कला गांव में किस तरीके से जो ब्लॉक्स है, कच्ची सड़कें हैं, टूटी नालियां हैं, अब तक कोई काम नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ से वहाँ तक पूरे ब्लॉक को देखेंगी तो यहाँ पर सिर्फ आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। सड़कें जो हैं, जो गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं, अभी तक कोई काम किसी वहाँ पर नहीं हुआ है। पत्थर बिछा दिए गए हैं लेकिन अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं किया है। वहीं मैं अगर बात करूँ नालियों की, नाली भी जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, पाइप बिछा दिए गए हैं, लेकिन अब तक पानी पीने का नहीं आया, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दूर तक जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए, और अब तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। निगम पार्षद अर्चना जो है यहाँ की बीजेपी से हैं, और कई बार उन्होंने कहा है कि हम काम कराएंगे, हमें वोट दीजिए जब इलेक्शन का समय था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब तक कोई भी काम नहीं किया गया है। ये सड़कें, ये गलियाँ अब तक ऐसी ही कच्ची पड़ी हैं, नाम मात्र सिर्फ यहाँ पर पत्थर बिछा दिए गए हैं और अब तक सड़कें नहीं बनाई गई है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।